गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बेशक। हेलो हेलो। जी, जय माता दी। जय माता दी। जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में जानती हूँ। उनकी डिटेल आप हमें दे दें। राहुल है नाम बेटे का। जी 7 सितंबर 1994 जी और टाइम है 7 बजे का PM और दिल्ली का बर्थ है। जी, क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे राहुल के बारे में? उसकी ना शादी के लिए पूछना चाह रही हूँ, जी डिले हो रही है ना काफी। जी। अच्छा बेटा, कितनी बार रिश्ता करने की कोशिश करी और कितनी बार खराब हुआ? अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं। राहुल में गुस्सा, जिद्दीपन कितना है? ज्यादा है इस टाइम पे। और जब ये काम करता है तो अपने आप अटपटे हालात कितने पैदा होते हैं? हाँ, हो रहे हैं अभी तो। इसके मामा का और मौसी का क्या हाल है? मामा की तो ठीक नहीं है ना कंडीशन, और मौसी का भी ऐसी है। हाँ, और मौसी का भी ऐसे ही है। और हम्म। तुमने अपने जीवन में ठीक ठाक रहते हुए भी तकलीफें कितनी पाई? है, हस्बैंड की डेथ हो गई है। हाँ, 12 एक साल हो गए। बेटा, ये सारे योग इसकी कुंडली के अंदर है। और एक और योग बहुत ही गंदा है और उसे कहते हैं पत्नी पे पत्नी मरती जाए। ये एक योग है सूर्य का छठे घर के अंदर होना और इसकी सीधी दृष्टि राहु पे होना। ये पहले ही राहु को खराब कर देती है और राहु इसका ये शादीशुदा जिंदगी का कारक है। तो ये कोई भी अवस्था बनवाए, ऐसी अवस्था में हो क्या रहा है? ये मंगल का संयोग भी चौथे घर का इसके साथ बैठ गया, जिससे कि ये बच्चा मांगलिक हो गया। लेकिन बृहस्पति राहु की युति के कारण अब ये मांगलिक है, लेकिन मांगलिक नहीं है, नॉन मांगलिक के साथ शादी कर सकता है। लेकिन इससे मां, मौसी, मामा, इन तीनों के भाग के अंदर सुख खराब हुआ है। चंद्र बुध शुक्र का मेल ऐसा कहते हैं कि कम से कम 34 साल की उम्र तक अपने भाग के अंदर गृहस्थी और कमाई दोनों के सुख खराब हो गए। और तीसरा, शादी होने के बाद या तो स्वयं बीमार या पत्नी बीमार, और जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी का सुख ना भोग पाए और उसके कारण गुस्से का बढ़ना, जिद पे अड़ना, वो खराबी का कारण बने। तो इन सब के उपाय किए बिना इसकी शादी को करने की कोशिश भी करी ना बेटा, तो बहुत तकलीफें पाओगे। तो उपाय क्या है? इसके जन्मदिन से 4 महीने पहले, जन्मदिन से 4 महीने पहले हर रोज 8 साबुत बादाम मंदिर में लेके जाने हैं, वहां प्रणाम करना है, 4 वापस ला करके लोहे के डिब्बे में बंद करते जाओ। और ये लोहे का डिब्बा ऐसी जगह रखना है जहां सूरज की रोशनी ना पड़े, यानी कि अंधेरी जगह हो थोड़ी, ठीक है। ये पूरे 4 महीने ऐसा, यानी कि आने वाले जन्मदिन तक करके उसके बाद इस जो कनस्तर या लोहे के डिब्बे के अंदर इसको रखा है, उसको जाकर के बेटा जाके जल प्रवाह कर दो बादामों को, और डिब्बा भी वहीं फेंक दो, ठीक है। ये उपाय अगर करोगे तो इसकी शादीशुदा जिंदगी, इसका गुस्सा और जो इसको मिलने वाले धोखे, वो सारे काबू में आएंगे। अपने घर पर मछलियों को पालने वाला जो एक्वेरियम होता है वो रखो, और काले रंग की मछलियां उसमें रखो, और पूरा दिन जो मर्जी करे, लेकिन रात्रि के वक्त में आके अपने हाथ से उन मछलियों को चारा डाले, और कम से कम 5, 10, 15 मिनट तक उन मछलियों के साथ खेलना, उनको चारा डाल के खिलाना, ये बहुत ज़रूरी उपाय है इसके लिए। और तीसरा, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाए, और एक मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाए, और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करें। और उसके बाद हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना। अब ये उपाय बेटा अकेले इसके नहीं है, जो इसकी माँ, मौसी और मामा ये तकलीफों में, वो सब अच्छा हो जाएगा। इसके अपने जीवन के अंदर जो स्थिरता के योग कमजोर हैं, गुस्सा, अड़ियलपन के जो योग हैं, ये सारे ठीक हो जाएंगे। इसकी जो आगे मैरिड लाइफ खराब और उसके अंदर धोखा लिखा हुआ है, वो भी सही हो जाएगा।